Problem number 10.4. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक सिंपल पेंडुलम है, वो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड लगा रहा है. कैलकुलेट इट्स लेंथ, उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ आपने फाइंड करनी है और जब g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो. डेटा टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू 2 सेकंड. लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L इज इक्वल टू स्मॉल l इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है हमने फाइंड करना है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. फार्मूला सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट L अपान जी. लेंथ आपने फाइंड करनी है. लेंथ आपके पास रूट के अंदर है तो लेंथ को फाइंड करना है तो रूट से बाहर निकालना है तो दोनों साइड पे मैं स्क्वायर लूँगा तो रूट कैंसिल होगा तो लेंथ रूट से बाहर आ जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपान जी का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर के ऊपर स्क्वायर आएगा. टी स्क्वायर 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4 होगा. पाई के ऊपर स्क्वायर L अपान जी अंडर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा. ब्रैकेट के अंदर हर नंबर के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया तो 2 और रूट कैंसिल. टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपान जी. इसको पहले, इसको आप बाद में लिखें. 4 पाई स्क्वायर L डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर. बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 पाई स्क्वायर टी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जी नोमिनेटर में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर L इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर. L इज इक्वल जी की वैल्यू हमारे पास है 10, टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 का स्क्वायर. तमाम नोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 टू ज़ 4 10 ज़ा 40. डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे. फोर मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये वैल्यू आ गई आपके पास 39.4384. 40 को आप 39.4384 से डिवाइड करें. 40 डिवाइड बाय 39.4384. लेंथ की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.01 मीटर. प्रॉब्लम नंबर 10.5. इफ़ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. So wave मीडियम के एक पॉइंट से पास हो रही है 20 सेकेंड में. What is the frequency and time period of the wave? उस वेव की फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड आपने फाइंड करनी है. इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, उस वेव की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो कैलकुलेट वेव स्पीड, और वेव स्पीड भी आपने फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे. डेटा नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू n, स्मॉल n इज इक्वल टू 100. नंबर ऑफ वेव 100 है. टाइम, ये आपके पास टोटल टाइम है. टाइम इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू 20 सेकेंड. फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड करनी है. टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम पीरियड आपने फाइंड करनी है. वेवलेंथ इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. लेमडा जो है वेवलेंथ है, हमारे पास डिस्टेंस है. डिस्टेंस कैसा यूनिट मीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो सेंटी प्रीफिक्स है, 10 की पावर -2 वैल्यू है उसकी, तो सेंटी की जगह 10 की पावर -2 रखा तो लेमडा की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर. वेव स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इसके अंदर देखिए 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है. फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है और वेव स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे एज एफ इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक बात आप नोट करें, नंबर ऑफ वेव इज 1। अगर नंबर ऑफ वेव 1 हो, जैसे कि नंबर ऑफ वेव को n से शो कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 हो, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगेगा 1/T। अगर नंबर ऑफ वेव 1 से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ वेव इज़ ग्रेटर देन 1, जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगेगा n/t। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेव 1 से ज़्यादा है, 100 वेव है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा f इज इक्वल टू n/t। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, n/t, f इज इक्वल टू n 100 है, टाइम हमारे पास 20 है, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई आपके पास 5 हर्ट्ज़। ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का 5 हर्ट्ज़। नाउ टाइम पीरियड का ये फार्मूला हमारे पास है t इज इक्वल टू 1/f। t इज इक्वल टू टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो टाइम पीरियड हमारे पास 1/f। तो f की वैल्यू अभी हमने निकाला है 5 है, तो 1 को 5 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 5। टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2 सेकेंड। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर, दिस इज़ योर सेकेंड आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ वेव। हम स्पीड ऑफ वेव के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, 5 6 ज़ा 30, 10 की पावर -2। स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब देखिए 30 पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाएं, 2 नंबर जम करके 3 से पहले लेके जाएं पॉइंट को, तो ये होगा 0.3 या 0. अब देखें पॉइंट 3 से पहले चला गया, तो आखिरी जो 0 है वो ड्रॉप कर सकते हैं आप, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 2 नंबर जंप किया है राइट टू लेफ्ट, तो ये प्लस में रेज होगा 10 की पावर -2। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये जो -10 की पावर -2 को मैं कैंसिल कर सकूं, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो स्पीड की वैल्यू आ गई 0.3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 10.6, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 cm. What is the speed of the wave? एक वुडन बार है, वो वाटर के सरफेस के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है रिपल टैंक के अंदर, और उस वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज़ है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ। अच्छा, उसकी जो वेव है, जो रिजल्टिंग वेव, जो वेव पैदा हो रही है रिपल टैंक के अंदर, जो वाइब्रेटर की वाइब्रेशन से जो वेव पैदा हो रही है उसकी वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? उस वेव की जो स्पीड है वो आपने फाइंड करनी है। डेटा हम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू 12 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ है, वेवलेंथ इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, वेवलेंथ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, तो सेंटी प्रीफिक्स है, तो सेंटी की जगह 10 की पावर -2 रखा हमने, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर। वेव स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेव स्पीड आपने फाइंड करनी है। वेव स्पीड का हम फार्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाई लेमडा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। 12 3 ज़ा 36, 10 की पावर -2 मीटर। मैं 10 की पावर -2 को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो ये 6 के बाद पॉइंट है, जब डॉट नज़र ना आ रहा हो तो सबसे लास्ट में होता है, तो 6 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को मैं 3 से पहले लेके जाऊँगा, तो 2 नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ जंप करेगा, तो 10 की पावर +2 पावर रेज होगा, तो v इज इक्वल टू 0.36 10 की पावर +2 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड।
प्लस टू माइनस टू कैंसिल, v इज इक्वल टू 0.36 मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Problem number 10.7. A transfer wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of spring of 90 meter in 0.5 second. Number A, what is the period of wave? Number B, what is the speed of wave? Loose spring. उसके अंदर हमने ट्रांसफ़र वेव क्रिएट किया है और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज़ है. उस स्प्रिंग की जो लंबाई है 90 मीटर है. उस 90 मीटर स्प्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग वो वेव आगे ट्रेवल कर रही है तकरीबन 0.5 सेकेंड में. तो नंबर 1 हमने फाइंड करनी है, वेव की टाइम पीरियड फाइंड करना है. नंबर बी हमने फाइंड करनी है, वेव की स्पीड हमने फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू 190 हर्ट्ज़. फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है. लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 90 मीटर. स्प्रिंग का जो लेंथ है वो हमारे पास 90 मीटर है. लेंथ को आप एस या एल दोनों में से किसी से आप जाहिर कर सकते हैं. टाइम, ये जो 0.5 सेकेंड है ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम है. स्प्रिंग के जो लेंथ के अलॉन्ग वेव जब ट्रेवल करेगी 0.5 सेकेंड में तो ये टोटल टाइम है हमारे पास, टाइम पीरियड नहीं है. तो टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. नंबर ए, टाइम पीरियड ऑफ वेव इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वेव की टाइम पीरियड आपने फाइंड करनी है. नंबर बी, वेव ऑफ द स्पीड, वेव स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वेव स्पीड आपने फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड के लिए. एज टी इज इक्वल टू 1/f. तो टाइम पीरियड जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 190 है. 190, 1 को आप 190 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 190, ये वैल्यू आ रही है 5.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड. ये वैल्यू आ रही है. जबकि आपके पास जो आंसर है वो 0.01 सेकेंड है. ये 0.01 सेकेंड के बराबर है. अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं. तो टाइम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 को मैं कैंसिल करना चाहता हूं तो डॉट को आप राइट से लेफ़्ट की तरफ 3 नंबर आप जंप करें. जब डॉट यहाँ है तो स्टार्ट में अपनी मर्ज़ी से आप ज़ीरो बढ़ा सकते हैं. तो मैं यहाँ पे ज़ीरो डाल रहा हूँ, 1 2 3. 5 से पहले मैंने 3 ज़ीरो डाला अपनी मर्ज़ी से. तो मैंने 3 ज़ीरो अपनी मर्ज़ी से डाला ताकि इस डॉट को मैंने आगे 3 नंबर आगे जंप करके राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर जाना है, ताकि मैं यहाँ पे 10 की पावर +3 में बनाऊँगा, ताकि मैं उस +3 को इस 10 की पावर -3 से मैं कैंसिल कर सकूँ, ताकि बुक का आंसर हमारे पास आ जाए. तो t इज़ इक्वल टू डॉट यहाँ पे ले 1 2 3 इधर, तो 0.00526 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3. 3 नंबर जम किया तो 10 की पावर +3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 पहले से मौजूद है हमारे पास. सेकंड इसका यूनिट 10 की पावर +3, 10 की पावर -3 कैंसिल. आपके पास ये जो 52 है को ड्रॉप करें यहाँ से ऑनवर्ड, 50 से ग्रेटर है तो आप इसको ड्रॉप करके 52 को ड्रॉप करके आप 0 में एक नंबर ऐड कर सकते हैं. तो ये 1 हो जाएगा, 0.01 सेकेंड. ये है आपके पास बुक का आंसर है, ये आपके पास आ गया. स्टूडेंट, एक तीसरी चीज़ भी हमने फाइंड करनी है, वो हमने नहीं लिखा है. तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिस हुआ है. पॉइंट से हमने फाइंड करना है वेवलेंथ. लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो अब हम फाइंड करेंगे. पहला आंसर आ गया आपके पास. सेकंड नंबर पे हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है तो हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हम यूज़ कर सकते हैं. ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. वेव स्पीड के लिए 2 फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. दूसरा हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू s/t. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो तो वेव स्पीड के लिए ये फार्मूला लगेगा, और डिस्टेंस और टाइम गिवन हो तो ये लगेगा. तो अभी हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो हम ये सेकंड वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. v इज इक्वल टू s/t. v इज इक्वल टू s हमारे पास है लेंथ है स्प्रिंग का, ये हमारे पास 90 है.
टाइम हमारे पास 0.5 है, इसको आप डिवाइड करें 90 डिवाइड बाय 0.5, तो स्पीड की वैल्यू आ रही है 180 मीटर पर सेकंड। आपके पास सेकंड आंसर भी आ गया। अब हम वेवलेंथ के लिए हम वेव इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। एफ लेमडा इज़ इक्वल टू वी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लेमडा की वैल्यू निकालें। एफ़ को आप डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे वी के, तो लेमडा इज़ इक्वल टू वी अपान एफ। लेमडा वी की वैल्यू अभी आई है हमारे पास 180, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 190। 180 को आपने डिवाइड करना है 190 से, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास लेमडा इज़ इक्वल टू 0.947। ये 9473, 73 को आप राउंड ऑफ कर दें, 73 50 से ग्रेटर है तो 73 को आप ड्रॉप करके 4 के अंदर एक नंबर ऐड कर सकते हैं, 0.95 मीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 10.8, water waves in a shallow dish are 6 centimeter long. At one point, water moves up and down at a rate of 4.8 oscillation per second. Number A, what is the speed of water waves? Number B, what is the period of water waves? कम गहरा डिश है, एक थाली है जिसकी गहराई कम है, और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, उस थाली की जो लंबाई है वह हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ऑसिलेशन पर सेकेंड मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड, हर्ट्स, ये सब फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। एक पॉइंट पर इस फ्रीक्वेंसी के साथ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड मीन्स इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाटर एक पॉइंट पर वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। नंबर ए, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव? वाटर वेव की जो स्पीड आपने फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाटर वेव? वाटर वेव्स की जो टाइम पीरियड आपने फाइंड करनी है। डेटा, वेवलेंथ इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है, वेवलेंथ मीन्स डिस्टेंस। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, तो सेंटी को हम मीटर में चेंज करेंगे। सेंटी प्रीफिक्स है 10 की पावर -2, तो सेंटी की जगह 10 की पावर -2 रखा यहाँ पर, तो वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज़। वेव स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेव स्पीड फाइंड करनी है। टाइम पीरियड ऑफ वेव इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम पीरियड ऑफ वेव फाइंड करनी है। वेव स्पीड के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है, तो वेव स्पीड इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4.8 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ की वैल्यू है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। स्पीड के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख दें। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो स्पीड की वैल्यू आ रही है हमारे पास 28.8 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। स्पीड की जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड। अब देखिए 10 की पावर -2 को मैंने कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डार्ट को मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 नंबर जंप करके मैं 2 से पहले लेके जाऊँगा, तो ये हमारे पास 10 की पावर +2 में पावर बढ़ेगा, तो 0.288 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +2 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। 10 की पावर +2 10 की पावर -2, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, और इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, लास्ट में देखो 8 है, 8 मीन्स 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो 8 को ड्रॉप करके मैं लेफ्ट साइड में एक नंबर ऐड कर सकता हूँ राउंड ऑफ के ज़रिए। इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं 2, 8 को ड्रॉप करके 8 में लेफ़्ट साइड के 8 में एक नंबर ऐड करें तो 0.29 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वेव स्पीड की वैल्यू आ गई। टाइम पीरियड के लिए फार्मूला लगेगा 1/t इज इक्वल टू 1/f। t इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू है हमारे पास 4.8
1 डिवाइड बाय 4.8, इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है 0.208। यहाँ पे जो लास्ट में 8 है वो 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो हम रोनी ऑफ के रूल है हमारे पास, 5 8 को आप ड्रॉप करके लेफ़्ट साइड में एक नंबर ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट में 8 को हम ड्रॉप करेंगे, लेफ़्ट साइड 0 है उसके अंदर हम एक नंबर ऐड करेंगे तो ये 1 होगा, तो 0.21 सेकेंड, ये आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू भी आ गई। दिस योर सेकंड आंसर। प्रॉब्लम नंबर 10.9, एट वन एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 फीट अक्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. एक रिपल टैंक है, उसके एक एंड पर वाइब्रेटर लगा हुआ है और उस रिपल टैंक की जो लेंथ है, लंबाई है, वो तकरीबन 80 सेंटीमीटर है। रिपल टैंक के अंदर वाइब्रेटर जो वेव पैदा कर रहे हैं, उस वेव की जो वेवलेंथ है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। तो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करने के लिए वेव को कितने टाइम लगेगी, टोटल टाइम आपने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा बनाएंगे हम। वेवलेंथ इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, तो मिली प्रीफिक्स है 10⁻³ तो मिली की जगह 10⁻³ पुट किया तो वेवलेंथ की वैल्यू आई 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्मॉल f इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है, वही वेव की फ्रीक्वेंसी भी है। टाइम, टोटल टाइम फाइंड करना है। रिपल टैंक के एक एंड पर वाइब्रेटर वेव पैदा कर रहा है और वो वेव रिपल टैंक के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, वो कितने टाइम में वेव एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचेगी, वो टोटल टाइम आपने फाइंड करना है। वो है हमारे पास स्मॉल t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डिस्टेंस का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, s इज इक्वल टू वी। टाइम की वैल्यू निकालें तो डिस्टेंस के डिनोमिनेटर में आ जाएगा वेलोसिटी, तो टाइम इज इक्वल टू s/v। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दें। तो डिस्टेंस तो हमारे पास मौजूद है लेकिन वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। डेटा में हमने एक चीज़ यहाँ पर मिस किया है। 80 सेंटीमीटर है हमारे पास लेंथ ऑफ रिपल टैंक। डिस्टेंस s इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अच्छा, 80 सेंटीमीटर है हमारे पास, सेंटी 10⁻² है, सेंटी की जगह 10⁻² रखा तो 80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मीटर आ गया। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में टाइम फाइंड करना है s/v। डिस्टेंस तो हमारे पास मौजूद है 80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मीटर, लेकिन स्पीड नहीं है। तो स्पीड के लिए हम वो इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू f लेमडा। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो टाइम हमारे पास है s/f लेमडा। t इज इक्वल टू s की वैल्यू है 80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास 5 और लेमडा हमारे पास है 40 10⁻³ ये 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो 2 डिवाइड बाय 5 हो गया। 10⁻³ ऊपर जाके प्लस 10⁻² पहले से मौजूद है, 10⁻³ ऊपर नोमिनेटर में जाएगा, नीचे से ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। 10⁻³ को मैं 10⁻², 10⁻1 या 10 में लिख सकता हूँ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 ज़ा 4 सेकेंड। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम नंबर 10.10, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव transmitted by an FM station at 90 megahertz where 1 m is equal to 10⁻+6 and speed of radio waves is 3 multiplied by 10⁻+8 मीटर पर सेकेंड। एक FM रेडियो स्टेशन है, वहाँ से जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हो रही है, उस रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो आपने फाइंड करनी, और उस रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज़ है। मेगा 10⁻+6, तो यहाँ आप पुट करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 हर्ट्ज़ होगा। और रेडियो वेव की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है एयर के अंदर, वो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
वेवलेंथ इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज़ है। मेगा 10 की पावर +6 है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स की वैल्यू आप पुट करें तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज़। ये जो कांस्टेंट है या जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो वो आपने ख़ुद से लिखना है, ये याद रखना आपने हमेशा। स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स है हमारे पास। एयर में जो रेडियो वेव की जो स्पीड है उसको हम सी से शो करते हैं, तो वी की जगह हम सी रखेंगे। ये हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एज वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। रेडियो वेव की जो स्पीड एयर में सी से शो करते हैं, तो वी की जगह हम सी रखेंगे यहाँ पर, तो सी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। फाइंड हमने करनी है वेवलेंथ। एफ लेमडा इज़ इक्वल टू सी लिखें, जिसके नीचे कुछ भी ना हो वहाँ डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करें ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सके। तो लेमडा फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा के लिए फार्मूला बना C/F। तो लेमडा इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। 3 1 ज़ा 3, 3 30 ज़ा 90। अब देखो 10 की पावर +6 नोमिनेटर में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये इस वक्त पॉजिटिव है, जब नोमिनेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 30। तो 1 और 30 इसको आप डिवाइड करें, ये बगैर पावर है, इनको साथ में सॉल्व करें। 1 डिवाइड बाई 30, इसकी वैल्यू आ रही है 0.033। 10 की पावर 8 बेस में पावर 8 कर दें तो 0.033 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। वेवलेंथ का यूनिट है मीटर। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 0.033। अच्छा यहाँ पे देखो 33 है तो हमारे पास 333 भी हम लगा सकते हैं। देखो ये तकरीबन 6-7 दफ़ा ये जारी है 33। तो ये 10 की पावर +3 को मैं लिख सकता हूँ 100। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 0.0333 मल्टीप्लाई बाई 100। इसकी वैल्यू आ गई वेवलेंथ की 3.33 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। यूनिट नंबर 10 क्लास 10 फिज़िक्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का तमाम न्यूमेरिकल के जो वीडियोस अपलोड हो चुका है, आपने इसको केयरफुली वॉच करना है। थैंक यू वेरी मच।